प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको अपस्मार रोग, जिसको हिंदी में मृगी रोग कहते हैं, मृगी आती है ना, मतलब आदमी जो कप के और एकदम गिर जाता है, उसको मृगी रोग कहते हैं। तो मृगी रोग किसको आता है, इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ये उंगलियाँ हैं, इनके छोर नुकीले होते हैं, यानी प्रत्येक उंगली का छोर नुकीला होता है और टेढ़ा और चपटा होता है। यानी नुकीले होने के साथ साथ टेढ़ा और चपटा होता है, उस व्यक्ति को मृगी रोग होता है। ये ठीक है। अब देखिए, टीबी का रोग राजयक्ष्मा, संस्कृत में इसको राजयक्ष्मा रोग कहते हैं और इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टीबी नहीं टीबी जिसको होती है, वो किस तरह से होती है। मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत से नीचे और बुध पर्वत के नीचे थोड़ी झुकी हुई हो और ये जाली टाइप हो, यानी जाली टाइप इस मस्तिष्क रेखा के ऊपर हो, उन व्यक्तियों को टीबी रोग होने की संभावना रहती है। ऐसी रेखा अगर किसी के हाथ में है तो उसको टीबी रोग होना लाजमी है, होता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो तर्जनी उंगली है, ये तर्जनी उंगली है अंगूठे के पास वाली, इस पर भीतर की ओर ये झुकी हो, थोड़ा नाखून जो है इसका भीतर की ओर झुका हुआ हो यहाँ से, और ये उंगली थोड़ी टेढ़ी हो, उस व्यक्ति को भी टीबी रोग होता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो चंद्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत भी थोड़ा दबा हुआ हो, नीचे की तरफ दबा हुआ हो, उस व्यक्ति को भी टीबी रोग होता है। अब देखिए, दंत रोग, दांतों के रोग हैं, पायरिया है, और भी कई कीड़े लग जाते हैं, दांतों में कोचर हो जाता है, दांत उखाड़ना पड़ता है। ये किस रेखा से होता है उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। चंद्र पर्वत पर नीचे की ओर एक रेखा ऐसे स्पष्ट हो, उस आदमी को दंत रोग होता है। तो मैंने आपको मृगी, टीबी और दंत रोग के बारे में जानकारी दी हाथों की रेखाओं के द्वारा। तो आपको मेरे चैनल को जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और देखने वाले रोज़ देख रहे हो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।